वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे जो नए पैटर्न पर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन 3 सेक्शनों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें से सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे और सेक्शन सी से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को करना होगा। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए, टूल विधि, मस्तिष्क उल्लेखन विधि। क्वेश्चन नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर सी, अनुदेशात्मक उद्देश्य का महत्व। क्वेश्चन नंबर डी, शिक्षण अधिगम की अवधारणा, शिक्षण अधिगम से संबंध। क्वेश्चन नंबर ई, शिक्षक केंद्रित उपागम। और सेक्शन नंबर बी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृष्ठपोषण का अर्थ, प्रकार तथा अवस्थाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, सम प्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म प्रशिक्षण क्या है, इसके महत्व व सोपान पर प्रकाश डालिए, वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में इसके औचित्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण की प्रकृति को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, दूरस्थ शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ योजना के चरणों व उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अभिक्रमित अनुदेशन का क्या अभिप्राय है, रेखीय व शाखीय अभिक्रम की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, परियोजना विधि क्या है, इसके गुण तथा दोषों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अभिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। सेक्शन नंबर सी से आपको 2 क्वेश्चन करना है। शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न शिक्षण के स्तरों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अथवा शिक्षक व्यवहार के परिमार्जन से आप क्या समझते हैं, फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति व विशेषताओं का वर्णन करें तथा इसके सम प्रत्यय व सिद्धांतों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। इन 2 क्वेश्चनों को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, समस्या समाधान विधि और संवाद विधि।